नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा चतुर्वेदी है और मैं एक कलाकार हूँ। और हमारा ग्रुप जो है वो एशियन यूथ थिएटर फेस्टिवल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। तो हम लोग सभी उसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो आइए हम सबके संघर्ष की कहानी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो क्या करते हैं आप और अपने संघर्ष के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम इब्राहिम है जी और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जॉब भी करता हूँ ज़ोमैटो में, पर हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नवंबर में। जी। तो आप क्या सहायता चाहते हैं? हम सरकार से मदद चाहते हैं। अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो आप अपने बारे में मैं बताइए। एक स्टूडेंट हूँ और साथ में सर के साथ थिएटर करता हूँ और हम एशियन यूथ थिएटर फेस्टिवल के अंदर जा रहे हैं फिलीपींस के अंदर 2023 के। सो उसके अंदर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और हम चाहते हैं जनता से, गवर्नमेंट से कि हमारी हेल्प करें, हमारी सहायता करें। धन्यवाद। आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं थिएटर और क्या करते हैं थिएटर के अलावा। जी, मेरा नाम राहुल सिंह राजपूत है। मैं थिएटर पहले से भी कर रहा था 2016 से 17 से। फिर क्योंकि परेशानियाँ होती हैं, एक अलग फैमिली में एक ओनली पर्सन हूँ कमाने वाला, तो आर्ट को छोड़ना पड़ा मुझे। आर्ट छोड़ने के बाद लेकिन फिर वो फील नहीं आता है कि आर्ट्स के साथ जुड़ा रहना है। थिएटर मैंने ज्वाइन किया है। जॉब छोड़े हुए मुझे करीबन 3 महीने हो चुके हैं। जो मेरी सेविंग्स थी वो लग चुकी है थिएटर में काम करते करते। अब हम फिलीपींस में हमें बुलावा मिला है जाने के लिए, देश को दिखाने के लिए। ये हमारा एक अचीवमेंट कह सकते हैं ग्रुप का, जो मुझे छोड़ने के बाद मिला। बट अभी हम कर नहीं पा रहे हैं उसको। हमने लोगों से सहायता मांगी है, सरकार से सहायता मांगी है, कहीं से मिल नहीं पा रही है। कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं कुछ लोगों से, बट कुछ लोगों से नहीं आ पाते हैं। थैंक यू। अब मैं ग्रुप के जो हेड हैं उनसे आप पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने क्या संघर्ष किया है, आपका किस तरह से सिलेक्शन हुआ है, इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। ये नहीं पकड़ना। सिकंदर मेरा नाम। और जो प्ले अभी सेलेक्ट हुआ है एशियन यूथ थिएटर फेस्टिवल 2023 में, वो मेरा ही लिखा हुआ प्ले है। और हम सबका मिलकर के, हम लोगों ने मिलकर के उस प्ले को बनाया है। और उस प्ले की जर्नी ये रही है कि हम सभी ने अपने अपने सेविंग्स को बचा कर के उसमें लगाया है और एक लंबी प्रोसेस के तहत हमने इस प्ले को बनाया। हमारे साथ जो सभी कलाकार काम करने वाले हैं वो शौकिया कलाकार नहीं है, उन्हें सच में आर्ट से प्रेम है और वो मतलब सभी लगातार थिएटर कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर कर रहे हैं, कुछ के पास नौकरी नहीं है, कुछ लोग थिएटर करने के लिए, जैसे अभी हम लोग फिलीपींस जा रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, तो कुछ लोगों ने काम शुरू किया है वापस से। तो जैसे जोमेटो में कोई काम कर रहा है, ये इब्राहिम, इनके पास जॉब नहीं है और इनके ये भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मंदिर में अभी पूजा पाठ का काम करते हैं, मंदिर में सफाई का काम करते हैं, ये जिम में काम करते हैं, नाइट कोई जॉब करते हैं। तो इस तरीके से सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा होता है, पर अभी हमारा जो मकसद है इस काम के पीछे वो ये है कि हम फिलीपींस जा पाएँ। क्योंकि हम लोग जस्ट 2 साल पहले अभी जो जिन देशों में हम सेलेक्ट हुए हैं, हम अफ्रीका महाद्वीप यानी केन्या इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में सेलेक्ट हुए हैं। तो वहाँ 2 बार सेलेक्ट हुआ और हम दोनों बार नहीं जा पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोविज़न बनाया नहीं या है नहीं, कुछ पता नहीं। बस अभी हमें लगा कि जैसे स्पोर्ट्स को इतनी मान्यता दी जाती है कि दूसरे देशों में लोग खेलने जाते हैं और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, इवन वो खेल करके आते हैं तो जीत करके आते हैं तो उन्हें कुछ और सुविधाएं मिलती है। या कला में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, ना ही कोई राशि मिलती है, ना नौकरी है ऐसी कोई। बस कलाकार आता है, काम करता है, करता है, एक दिन ख़त्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में थिएटर में कलाकार वही आएँ जिन्हें सब पता हो कि क्या हो सकता है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को शायद थोड़ा इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा काम कर रही है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा किया है, सभी के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं निकाली, हर वर्ग के लिए। तो कलाकार वर्ग छूट गया, कलाकारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है या कुछ किया है जो अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है। क्योंकि अगर कोई देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, किसी को इन्विटेशन मिला है, तो मेरे हिसाब से यूथ को, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए और उनको भेजना चाहिए। साथ के साथ ये सुविधा देनी चाहिए कि उन्हें कुछ कुछ उनको मतलब कुछ मिलना चाहिए कि ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि लोग कला के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारे देश की, राजस्थान की संस्कृति को दुनिया भर में हम लोग ले जाना चाह रहे हैं, हमारा मकसद है। हम लोग अभी जस्ट 2023 में जून में यूरोप जाने वाले थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम यूरोप में राजस्थानी कल्चरल प्ले करने वाले थे, पर वो हम आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं जा पाए। हमने कोशिश भी की कहीं से कुछ फ़ंड मिल जाए, गवर्नमेंट को भी भेजी थी हमने फाइल, पर वो पहुंचती है नहीं पहुंचती है ये नहीं पता है। ये ऐसा भी नहीं है कि हम जो फाइल भेज रहे हैं वो कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ उसका कोई जवाब नहीं आता है, चक्कर काटते रह जाते हैं और इसमें सारा वक्त ख़त्म हो जाता है हमारा। तो मेरा मानना है कि
कि हमें हेल्प थोड़ी तो मिलनी चाहिए, और अभी नहीं मिल रहा है इसीलिए हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं मिलाप के साथ। तो अभी कुछ पैसे हुए हैं और अभी बहुत कम स्तर पर वो चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया। मेरी पूरी टीम दिन रात नुक्कड़ कर रही है, जहाँ जगह मिलती है, जहाँ कोई क्राउड दिखता है हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं आर्ट के प्रति कि हम देश फहराने जा रहे हैं, हमारी मदद करो। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। तो एक बार गवर्नमेंट को, लोगों को शायद इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी देश का ही नाम रोशन कर रहे हैं और ये देश के लिए गर्व की बात है। थैंक यू जी, तो ये थी सिकंदर जी और उनकी टीम की कहानी। और हमारी आपसे एक यही आशा है कि आप लोग हमारी सहायता करें और देश का नाम विदेश में हमारा झंडा फहराने में हमारी मदद करें। और हम यही चाहते हैं बस कि इस देश की सरकार, इस देश के हर कलाकार, इस देश के हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुँचे।